जिंदगी वो दुनिया जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जहां हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, दरअसल जिंदगी की सिर्फ पहली सतह है। इस्लामी उलमा के मुताबिक इसके अलावा और 4 सतहें हैं। कुछ लोग अगरचे वो इस दुनिया से ज़ाहिरन रुखसत हो चुके होते हैं, दर हकीकत हमारी तरह जिंदा होते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, एक ऐसी जिंदगी में जो वक्त और मकान की हदूद से आज़ाद है। कभी कभी वो आपकी आंखों के सामने जाहिर हो जाते हैं, शायद आपके पास से गुजरते हैं, शायद आपके ख्वाब में आते हैं। कुरान मजीद इस पुरअसरार हकीकत का जिक्र शुहदा के बारे में करता है कि इन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। आज हम बाकी 3 में से 2 सतहों को 4 अंबिया की कहानियों के जरिए बयान करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप इन गैर मामूली सच्चाइयों से महरूम न रहें जो शायद आप पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप तैयार हैं तो एक गहरा सांस लें और इस पुरअसरार सफर का आगाज करें। आइए सबसे पहले उस नबी से शुरू करते हैं जो आज भी जिंदा हैं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिन्हें बाइबल और तौरात में एनॉक कहा जाता है। ये गैर मामूली नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की 5वीं पुश्त में पैदा हुए। आपने बहुत खास राजों तक रसाई हासिल की, सितारों और फलकियात का इल्म सीखा और ख़ास माबादुत तबी दुनियाओं से जुड़ गए। आपने फरिश्तों के साथ ताल्लुक़ कायम किया और मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के साथ एक ख़ास दोस्ती बना ली। इससे पहले कि वो एक हैरत अंगेज सफ़र पर रवाना हों, आप इस्लामी तारीख़ में पहले नबी के तौर पर जाने गए जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया और लिखना शुरू किया, रियाजी और फलकियात जैसे उलूम सिखाए और पहली बार सिलाई करके कपड़े तैयार किए। रिवायात के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र कुरान में 2 बार आया है, बाबिल के इलाके में पैदा हुए। नबूवत मिलने से पहले ही आपने खुद को इबादत के लिए वक्फ कर दिया था। तबरी के मुताबिक जब अल्लाह ने आपको नबूवत अता की, उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र 622 साल थी। आपको हज़रत काबिल की नस्ल की तरफ भेजा गया, उन्हें अल्लाह की इताअत की दावत दी, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने आपकी बात न मानी। आपके तकरीबन 1000 पैरोकार थे। आप अपने ज़माने की तमाम ज़बानों से वाकिफ़ थे और हर कौम को उनकी अपनी ज़बान में तालीम देते थे। आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले भेजा गया। अल्लाह ताला ने आप पर 30 सहीफ़े नाजिल फरमाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारते थे और फरिश्ते आपसे बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन आपने सूरज के फरिश्ते से कहा, मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा पैगाम पहुँचा सकते हो? सूरज के फरिश्ते ने कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलकर कह दूंगा। चुनाचे वो इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास गए और दरख्वास्त पहुँचाई। अल्लाह से इजाज़त लेकर इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आपके पास आए जब आप इबादत में मशगूल थे। उन्होंने सलाम किया और कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या मैं आपका साथी बन सकता हूँ? आपने समझा ये कोई आम आदमी है। फरमाया, मैंने ये 4 दिन इबादत के लिए मखसूस किए हैं, लोगों से कट कर आया हूँ, तुम मुझे कैसे ढूंढ लाए? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ, आपके साथ इबादत करना चाहता हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम मेरा साथ बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, मैं कम खाता पीता हूँ, कम सोता हूँ और मुसलसल इबादत करता हूँ। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे ताकत देगा। यूं वो सफ़र पर साथ चल पड़े। पहले दिन दोनों ने रोज़ा रखा। शाम को एक चरवाहा मिला। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आज रात का पता नहीं कहाँ क़याम होगा, दूध खरीद लेते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम नाराज़ हुए और कहा, ऐसा न कहो, अल्लाह हर जगह रिज़्क़ पहुँचाता है। रात को दुआ के बाद अल्लाह ने खाने की मेज़ भेजी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ खाओ, मगर इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे खाने की ख्वाहिश नहीं। ऐसे ही अगली रात अंगूर के बाग से गुजरते हुए इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, कुछ अंगूर ले लें, मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फिर टोका कि अल्लाह ही रिज़्क़ देने वाला है। दोनों रात भर इबादत में खड़े रहे। आखिरकार हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की कसम, सच बताओ, तुम इंसान नहीं हो ना? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुमकिन है मैं आदम की औलाद में से न हूं। पूछा, तो फिर कौन हो? जवाब आया, मैं मलकुल मौत हूं। यह सुनकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैरान हुए और पूछा, क्या मेरी मौत का हुक्म आया है? फरमाया, नहीं, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए दोस्त बनने आया हूं। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा, हम 3 दिन से साथ हैं, क्या कोई फौत नहीं हुआ? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, बहुत से लोग मरे हैं, मैं एक ही वक्त में जहां भी हुक्म हो वहां रूह कब्ज करता हूं, जैसे कोई मेज से खाना उठा लेता है।
حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میری ایک خواہش ہے، کیا تم مجھے موت کا ذائقہ چکھا سکتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اس سے تمہیں کیا ملے گا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں موت کا ذائقہ چکھ لوں اور پھر دنیا میں لوٹ آؤں تو میں کبھی دوبارہ نہ سوں گا اور ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے اجازت لے لوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دی تو اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو موت کا ذائقہ چکھایا، پھر اللہ کے حکم سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام نے آنکھیں کھولیں تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، موت کا ذائقہ کیسا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو ویسا بالکل نہیں جیسا میں نے پڑھا تھا، یہ نہایت ہی ہولناک اور خوفناک کیفیت ہے۔ روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام نے اسے اس طرح بیان کیا جیسے جیتی ہوئی بھیڑ کی کھال اتاری جائے، موت کا لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میرا ایک اور سوال ہے، کیا آپ پورا کریں گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، کہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے جہنم دکھا دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے رب سے اجازت لے لوں۔ مگر آپ جہنم کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، اگر میں جہنم دیکھ لوں تو میری عبادت اور بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی۔ جب اسرائیل علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کے قریب لائے تو جہنم کے دربان فرشتے دروازے پر آ گئے اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ جہنم کے فرشتے لرز اٹھے اور خوف سے پوچھا، آپ کس لیے آئے ہیں؟ کیا موت کا حکم آیا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، میں حضرت ادریس کے ساتھ آیا ہوں، انہیں جہنم دکھانی ہے، دروازہ ذرا سا کھول دو۔ چنانچہ فرشتوں نے دروازہ اتنا سا کھولا جتنا سوئی کے ناکے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی لمحے حضرت ادریس علیہ السلام وہاں کی ہولناک آوازوں، گرمی، چیخو پکار اور آگ کے منظر سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا، یہ کیفیت تو ہر اس چیز سے کہیں زیادہ خوفناک ہے جو میں نے پڑھ رکھی تھی یا جانتا تھا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، میرا ایک اور سوال ہے، کیا آپ پورا کریں گے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، کہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، مجھے جنت دکھا دو۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں اپنے رب سے اجازت لے لوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، خوشخبری ہے کہ آپ پہلے ہی جنتیوں میں شامل ہیں، آپ انبیاء میں سے سب سے معزز ہیں، جلد ہی ویسے بھی جنت میں داخل ہوں گے، ابھی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، یہی میری خواہش ہے، میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا شوق اور بڑھ جائے، میرا رب پہلے ہی اجازت دے چکا ہے، مجھے لے چلیں۔ پھر دونوں جنت کے دروازے پر پہنچے۔ اسرائیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام نے جنت کے داروغہ حضرت رضوان علیہ السلام اور دیگر فرشتوں کو سلام کیا۔ فرشتوں نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ فرشتے خوف سے کانپنے لگے اور پوچھا، کیا آپ ہمارے بارے میں کوئی حکم لے کر آئے ہیں؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں اللہ کے نبی حضرت ادریس کے ساتھ آیا ہوں، وہ جنت دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے، دروازہ کھولو۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے اندر جا کر پھل کھائے، مہروں کا پانی پیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، چلیں واپس چلتے ہیں، قیامت کے دن اللہ آپ کو انبیاء کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا، فی الحال اتنا کافی ہے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام نے ایک درخت کی شاخ پکڑ لی اور کہا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، چاہے آپ کوشش کریں میں مزاحمت کروں گا۔ اسرائیل علیہ السلام حیران ہوئے اور اللہ سے عرض کی، اے میرے رب، میرے پاس اتنا اختیار نہیں ہے، وہ میرا کہنا نہیں مان رہا، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے ایک فرشتہ منصف مقرر کرو اور دونوں اپنے دلائل پیش کرو۔ اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے پوچھا، آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، میں قرآن کی آیت سے دلیل لاؤں گا، ہر جان موت کا ذائقہ چکھے گی۔ میں موت کا ذائقہ پہلے ہی چکھ چکا ہوں، اور جنت والے کہیں گے، ہم دوبارہ کبھی نہیں مریں گے، دنیا میں صرف ایک موت ہے اور وہ میں گزر چکا ہوں، کیا کوئی آیت ہے کہ اللہ اپنے بندے کو دو بار مارے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے مزید کہا، اللہ فرماتا ہے،
तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नम पर से न गुजरे, मैं उस पर से गुजर चुका हूं। और फरमाया, वो जन्नत से कभी नहीं निकाले जाएंगे, मैं जन्नत में दाखिल हो चुका हूं। एक बार दाखिल होने के बाद यहां से जाना नहीं, ये अल्लाह का फैसला है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। इस्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे इदरीस ने तुझे दलील से शिकस्त दी। मैंने अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने अपने अज़ली इल्म में जान लिया था कि इसकी मौत का लम्हा वही होगा जो तेरे साथ हुआ, और मैंने लिख दिया था कि वो आज ही तेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा, और ये भी लिख दिया था कि वो कभी यहां से नहीं निकलेगा। ए मलकुल मौत, मेरे बंदे को यहीं छोड़ दो। यूं हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए और हमेशा के लिए वहीं ठहर गए। वो कुरान में मज़कूर 4 अंबिया में से हैं जिनका जिक्र सूरत मरियम की आयत 56 और 57 में आया है। और किताब में इदरीस का जिक्र करो, यकीनन वो सच्चाई वाले नबी थे और हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। कुरान में बुलंद मकाम पर उठा लिया का मतलब अक्सर उलमा ने यह बयान किया है कि उनकी रूह और जिस्म दोनों आसमानों पर उठा लिए गए और वो अब भी जिंदा हैं। सही अहदीस में आता है कि मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इमाम कुर्तबी और इमाम तबरी के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरह आसमानों पर जारी है और वो क़यामत तक जिंदा रहेंगे। सईद नूरसी अपनी किताब शोला में ज़िंदगी के दर्जात बयान करते हुए लिखते हैं कि हज़रत इदरीस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उन अफराद में से हैं जिन्हें जिस्म समेत आसमानों पर उठाया गया और वो वक्त और मकान की क़ैद से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी ज़िंदगी हमारी दुनिया से जुड़ी हुई है और कभी कभार वो लोगों के सामने ज़ाहिर हो सकते हैं। इसी तरह बाज़ रिवायतों में हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि वो हज़रत जुल्करनैन के साथ आबे हयात की तलाश में निकले। इस सफ़र में हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को आबे हयात मिल गई और उन्होंने पी ली, जबकि जुल्करनैन नहीं पी सके। इसी वजह से हज़रत खिदर अलैहिस्सलाम को तवील उम्र मिली। हज़रत खिदर और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमारे दर्जे की ज़िंदगी से कुछ मुख्तलिफ है। वो ज़िंदगी के दूसरे दर्जे में हैं, यानी एक ही वक्त में कई जगह मौजूद हो सकते हैं और उन्हें बका के लिए इंसानी ज़रूरियात नहीं होती। वो वक्त और मकान के पाबंद नहीं, जहां चाहें जाहिर हो सकते हैं, बल्कि एक ही वक्त में एक से ज़्यादा जगहों पर भी मौजूद हो सकते हैं, बिल्कुल हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम की तरह। कभी कभी वो हमारी तरह खाते पीते भी हैं, लेकिन उन पर ये लाजिम नहीं। दरअसल एक रूहानी मकाम है जिसे मकाम खिज़र कहा जाता है। जो वली इस मकाम तक पहुंचता है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से सीखता है और उनसे मुलाकात करता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम लोगों की मुश्किल घड़ियों में मदद करते हैं और अल्लाह के हुक्म से उनके मसाइल दूर करते हैं। वो एक वक्त में कई जगह मौजूद होकर जहां भी हों लोगों की मदद कर सकते हैं। वो उन लोगों की मदद करते हैं जो अल्लाह की इताअत करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं, अक्सर ऐसी जगहों और ऐसे लोगों के जरिए जिनकी तवक्को नहीं होती और अक्सर लोग पहचान भी नहीं पाते। वो जिस शक्ल में चाहे जाहिर हो सकते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक ख़ास इल्म अता किया गया है जिसे इल्म लदनी, इल्म बातिन या इल्म गैब कहा जाता है, जो माजी और मुस्तकबिल का इल्म रखता है। ये इल्म कोशिश से हासिल नहीं किया जा सकता, बल्कि ये अल्लाह का अतिया है। सूफ़ी आलिम कुशानी ने कहा कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मौजूद थे और आज तक ज़िंदा हैं। रवायात में है कि हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने सहरा में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को देखा और उनकी नसीहत से ज़ुहद की राय इख्तियार की और इसमें आज़म सीखा। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने उनके साथ सफ़र किया। बिशर अल-हाफ़ी ने कहा कि उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इब्न अरबी ने उनसे चादर हासिल की। अहमद यसवी के वालिद शेख इब्राहीम भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के दोस्त बन गए। कुछ रवायात में आया है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का नसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है और उनकी तलीन उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वफ़ात से क़बल अपनी औलाद से कहा कि मेरा जिस्म एक गार में रखा जाएगा। जब तुम इस ज़मीन से निकल जाओ तो इसे सरज़मीन शाम में दफन करना। जो ऐसा करेगा अल्लाह उसे क़यामत तक ज़िंदगी देगा।
جب حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا گیا تو یہ طویل عمر حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات۔ ایک دن حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو واعظ دے رہے تھے کہ ایک شخص نے پوچھا، دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آج کے زندوں میں سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا اور فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، وہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے رب، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھ لو، جس جگہ وہ مچھلی غائب ہو جائے وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ یوشع بن نون کے ساتھ نکلے۔ جب وہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ پہنچے تو آرام کرنے لگے۔ آرام کے دوران مچھلی ٹوکری سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ اگلے دن سفر جاری رہا۔ دوپہر کے وقت حضرت موسیٰ نے یوشع سے مچھلی مانگی تو یوشع نے بتایا کہ وہ مچھلی چٹان کے پاس زندہ ہو کر سمندر میں کود گئی تھی اور وہ شیطان کے بھلانے کی وجہ سے بتانا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ وہ فوراً واپس لوٹے اور چٹان کے پاس پہنچے تو ایک شخص کپڑے میں لپٹا بیٹھا ملا۔ سلام کیا تو اس نے جواب دیا اور پوچھا کہ تم بنی اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ موسیٰ نے کہا کہ جی ہاں۔ موسیٰ نے کہا کہ اے خضر، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کا دیا ہوا علم سیکھ سکوں۔ خضر نے کہا کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ میں صبر کروں گا اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ شرط یہ طے ہوئی کہ جب تک خضر خود وضاحت نہ کریں موسیٰ سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 واقعات پیش آئے۔ کشتی کا تختہ نکال دینا تاکہ ظالم بادشاہ اچھی کشتی نہ چھین لے، ایک لڑکے کو قتل کرنا کیونکہ وہ بڑا ہو کر کافر بن کر والدین کو بھی کفر کی طرف لے جاتا، اللہ ان کو نیک بیٹا عطا کرے گا، دیوار کی مرمت کرنا، یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے تھا، اگر گرتی تو لوگ لوٹ لیتے۔ پھر خضر نے کہا کہ یہ ہے وہ حقیقت جس پر تم صبر نہ کر سکے۔